तो जी हम पर दिखा के फिर कोशिश करते हैं, उस्ताद जी से सवाल करते हैं, पूछते हैं, शायद उनको मेरी बात की कुछ समझ ना आई हो, इस वजह से। जी खोलने पर अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखें इसका पर, दोस्तों पहले आप इस कबूतर का पर देख लें, ठीक है। अब उस्ताद जी ये देखें इसके पर, ये दो लास्ट वाले जो हैं ये 9वां बड़ा, 10वां छोटा, 8वां उससे छोटा आ गया जी और आगे से ये आ गया ऐसे थोड़ा सा गोल, जी चौड़ाई कम वाला, ठीक है। एक पर आता है जो 9वां 10वां पर बराबर होता है, ऐसी गोलाई में आएगा या फिर नोकदार पर हो जाता है, ठीक है। फिर एक पल्ला आता है चौड़ा होता है, जिसको चौड़ाई आप बोलते एक एक का हैं, पूछेंगे। ठीक है। चलें आप इस पर के बारे में मुझे बता दें कि ये पल्ला कबूतर का जो है इसका अंदाजे परवाज क्या होगा। 9वीं 10वीं का के टोटल का टोटल पल्ला आपके सामने है ना, 9वीं 10वीं ही क्यों। इसका अंदाजे ये बंद होके उड़ेगा हम्म, जिस तरह, यानी सामने नहीं है फिरेगा, ये लंबा उड़ेगा, सीधा बंद होगा, जैसे एक नॉर्मल कबूतर जाता आता है उस तरह आ जाएगा। ये आई चलाई करेगा। नहीं नहीं, आई चलाई नहीं करेगा, ये उड़ेगा जैसे नॉर्मल कबूतर बंद होता है जाके और निकल के आता है वैसे आएगा। वैसे आएगा, ठीक है। अब आपके जो एक दो क्वेश्चन थे ना जो मैं समझा, देखिए आप पूछ रहे थे 9वां 10वां बराबर या 3 बराबर या 8वां 10वां बराबर। अगर 9वां 10वां बराबर होगा ना पर, तो 9वां बड़ा होने से 10वां बड़ा होने से कबूतर की परवाज बढ़ जाती है, जी मगर वापसी जो है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। अगर 9वां पर बड़ा होगा ना तो कबूतर की वापसी अच्छी होगी। वापसी अच्छी होगी, हाँ, वापसी अच्छी होगी। ठीक है अगर तीनों पर बराबर होंगे जी। उसमें कबूतर की वापसी भी बराबर हो जाएगी और परवाज भी बराबर हो जाएगी। यानी कि प्रवास इससे ज्यादा हो जाएगी। हाँ, अगर 3 बराबर हो जाए, अगर 3 बराबर हो जाए तो जो 9वां पर बढ़ा जा रहा है उससे ज्यादा प्रवास वो 3 पर बराबर वाला दे जाएगा, अब ये कह रहे हैं। 3 पर बराबर वाले की ज्यादा परवाज है, 9वें 10वें की उससे कम है, और सिर्फ अगर 9वां बड़ा है तो उसकी उससे कम परवाज है, उसकी उससे कम है। हाँ, मगर वापसी 9वें बड़े की ज्यादा है ठीक है, और उससे कम 9वें 10वें की है और उससे कम 3 परों की। नहीं 9वां 10वां पर अगर बराबर है तो आपके कहने का मतलब है कि ये इससे इसकी वापसी ज्यादा, उसकी थोड़ी कम हो जाएगी वापसी। उसकी किस 9वां और 10वां पर बराबर, 9वां 10वां पर बराबर है तो इसकी परवाज बढ़ जाएगी, वापसी थोड़ी कम हो जाएगी। मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना कि वापसी आप कह रहे हैं कम हो जाएगी। हाँ। अच्छा उस्ताद जी इन्हीं 2 बातों पे अभी हम जेठ रुकेंगे। में वैसे 9वां 10वां ही बड़ा अच्छा होता है जेठ में, क्योंकि गर्मी होती है ना, जेठ में 9वां 10वां 9वां 10वां अच्छा है, अच्छा पर परवाजी पर ज्यादा यही है। ठीक है। अच्छा उस्ताद जी वापसी के हवाले से आपने मुझे बताया कि अगर 9वां पर बड़ा होगा तो वापसी ज्यादा है, अगर 9वां 10वां दोनों बराबर आ जाएं तो फिर वापसी थोड़ी सी कम हो जाती है, प्रवास बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बयान कर दें कि किस तरह, अगर ये 9वां पर आप कह रहे हैं कि इसमें वापसी ज्यादा और 9वें 10वें पर बराबर वाले में, एक बराबर वाले में वापसी कम है। जब 9वां 10वां बराबर होंगे ना जी तो कबूतर ना ज्यादा परवाज करेगा, ठीक है, ज्यादा बुलंदी में जाएगा, ज्यादा बुलंदी में जाएगा, ज्यादा उसके पार अच्छी हो जाएगी, ठीक है, रोटेट हो जाएगा, ठीक तो है, फिर थोड़ी सी परवाज उसकी परवाज बढ़ जाती है। ठीक है, जेठ में तो इसे वापसी कम भी नहीं कहेंगे, इसे स्पोर्टिंग ही कहेंगे आप जेठ में। ठीक है, बाकी ये नहीं है कि अब 9वां 10वां पर बराबर है या 3 पर बराबर है तो कबूतर अच्छा ही होगा। ठीक कई है, दफा ऐसे होता है कि ये 3 पर बराबर होते हैं या 9वां 10वां भी बराबर होता है, मगर वो पर छोटे होते हैं, अच्छा, वो अच्छे नहीं होते। ये नहीं है कि पर अगर बराबर हैं, या उनकी लेंथ भी होनी चाहिए, परों की लेंथ भी होनी चाहिए, जितनी लेंथ होगी कबूतर उतनी दुबाई करेगा, उतनी ठीक है। गहराई में जाएगा, उतना ही टाइम लगा के। अच्छा उस्ताद जी ये कबूतर गोल चक्री में उड़ेगा या लंबा थोड़ा उड़ेगा या ज्यादा लंबा घूमेगा। ये कबूतर, हाँ जी, इसका पर तो कह रहा है कि मैं सीधा जैसे नॉर्मल कबूतर उड़ता है और बंद होता है, मतलब छत के ऊपर ही जाएगा। हाँ। और छत के ऊपर ही वापसी करेगा। हाँ, मगर इसकी थोड़ी सी दुम टेल बड़ी है, टेल बड़ी है, अगर इसकी टेल बड़ी ना होती तो इसने नॉर्मल उड़ना था, पर इसका ये कहता है टेल बड़ी होने की वजह से ये थोड़ा सा लंबा हो लाम सकता है। करेगा। ठीक है, पर के इसी पर में अगर आप दुम छोटी मीडियम कर दोगे ना, छोटी नहीं मीडियम, मीडियम तो ये नॉर्मल जाएगा, नॉर्मल जाएगा, हाँ, सीधा। अगर इसी पल्ले में दुम थोड़ी बड़ी कर दोगे ये तो थोड़ी सी लाम करेगा। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मतलब कि दुम अगर लंबी हो जाएगी
तो कबूतर थोड़ा सा लंबा चक्कर लेगा, जितनी दुम छोटी होगी उतना कबूतर गोलाई में उड़ेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक होगा। इसी तरह अगर 9वां 10वां पर बराबर हो तब भी दुम के साथ ही कनेक्शन होगा उसका, जी जी। गोलाई में घूमने का और लंबा घूमने का। इसमें कोई हड्डी का हाँ, अमल दखल है? कि अगर इसकी हड्डी ठीक नहीं है, ठीक से मराद जिसे हम कश्ती नुमा हड्डी हाँ कहते जी। हैं, यानी ऐसी हड्डी, हाँ जी, अगर वो हड्डी नहीं है, या तीन किस्म की हड्डी है ना, एक बिल्कुल स्ट्रेट है, जी एक हाँ। थोड़ी सी कर्व है, कर्व एक है। जरा ज्यादा कर्व है, अगर इसके साथ स्ट्रेट हड्डी है, स्ट्रेट यानी अच्छी, सीधी हड्डी, हाँ, तो दुम छोटी भी है, ये फिर भी लाम करेगा। ये फिर भी लाम करेगा। ये नहीं है कि दुम यानी तालमेल 2-3 चीजों का आपस में बनता है, फिर परवाज की तर्ज का पता चलता है। तर्ज का पता चलता है। और अगर इसकी हड्डी कश्ती नुमा होगी, जी जी, मगर दुम अगर लंबी है फिर भी लंबाई करेगी। सही है उस्ताद जी। पर पहले वक्तों में जैसे सुनते थे कि चौड़ा पर होता था कबूतरों का, 2 उंगली चौड़ा होता था पर, तो कबूतर तो वो भी उड़ते थे। अब थोड़े जैसे ब्रीक कर दिए गए हैं पर, जी ठीक है। पहले वाले परों में और अब वाले परों में क्या फर्क है आपने महसूस किया, और जी, जैसा वापसी के और उड़ार के वाले से? पहली बात तो ये कि आप कह रहे हैं अब कबूतरों के पर बारीक कर दिए गए हैं। ज्यादातर आम लोगों ने कबूतरों के पर बारीक किए हैं या खराब किए हैं। ठीक है, आप अगर अच्छे घर के कबूतर देखें ना, वीडियो में यूट्यूब में देख जी, लें जी। आप, लुधियानी वालों के, कसूर वालों, उनके कबूतरों के पर बारीक नहीं है। ठीक या है। आप जेठ में उड़ने वाले कबूतरों के पर बारीक नहीं होते। नर का पर नर के जैसे चौड़ा गोल होना चाहिए, मादियों के जैसे पतला पर नहीं होना चाहिए। चौड़ा होना चाहिए पर। हाँ जी, चौड़ा ही पर अच्छा होता है, वही उड़ते हैं। उस्ताद जी कहते हैं चौड़े पर वाला कबूतर जो है वो स्लो प्रवास करता है, इल्लड़ पैरी वगैरह पकड़ लेती है आसानी से, ठीक है। और इसी वजह से कबूतरों के पर थोड़े से बारीक करके उनमें तेजी लेके आना पड़ी हमें, ताकि कबूतर जो है वो स्पीड से जाएं ऊपर। कोई कोई कहता है, मैंने अभी आपको बताया, अच्छे घरों के आप कबूतर देखिए, उनके परों पूरे पर हैं कबूतरों के, बारीक पर नहीं है उनके। ठीक है। नहीं, अभी आपकी अगर मैं खुड्डे में मैंने कबूतर देखे, अगर मैं उनकी बात करूं, उनके पर इस पर से ज्यादा चौड़ाई में है। हाँ, गोल पर, चौड़ा पर, पूरा पर ही अच्छी परवास का मालिक होता है। पूरा पर ही। बारीक पर इल्लड़ तो फिर पड़ जाता है, उसकी वजह से हमने बारीक पर होगा वो परवास कम कर देगा, हमने बारीक पर थोड़ा करना है। अच्छे घरों के कबूतर देख लें यूट्यूब पे, गोल पर, लंबे चौड़े पर हैं उनके, ठीक है, या जो उड़ते हैं जेठ में उनको देख लें। ठीक है। अच्छा, ये आपके हाथ में कबूतर है, आपने उड़ाया हुआ है? नहीं उड़ाया, ठीक है। अगर उस्ताद जी इसकी बात करें, इसकी पल्ले की, आपके हाथ में ये कबूतर है, तो ये कबूतर कितनी प्रवास का मालिक होगा, कितने बजे तक उड़ सकता है ये कबूतर? पर तो इसका है 4:30 बजे तक की प्रवास का मालिक। 4:30 बजे तक की? कलर भी इसको सपोर्ट कर रहा है, ठंडा रखेगा। जी, थोड़ी सी दुम बड़ी होने की वजह से ये कोई ना 3.5 का गेड़ निकालेगा। 3.5 का? इसका बच्चा या ये 3.5, 45, 44। 45-44, जी जी ठीक है। इतने टेम्परेचर में जी जी ये कबूतर 4-4:30 बजे तक उड़ सकता है, जी। ठीक है। और इसकी वापसी के हवाले से अगर बात की जाए तो वापसी, कितना? जैसा वापसी जो है ना कबूतर की, उसका अगर पर कमजोर है ना, यानी उसमें अगर दर्ज है परों में, जी जी, तब भी उसमें वापसी में मुश्किल होती है। अगर उसकी तीली सख्त है, हार्ड है, जी जी, तब भी मसला होता है। अगर उसकी दुम खराब है, जी जी, दुम ना बीच में से फटी होती है, 6 पर इधर 6 पर इधर, हाँ हाँ बिल्कुल होता है ऐसे। अगर वो है तब भी वो वापसी में गिर जाता है। और अगर उसकी मोमनुक है, कच्ची चोंच है, जी पक्की जी, नहीं है, जी जी, तब भी वो गिर जाता है। तब भी वो गिर जाता है। हाँ, तब भी गिर जाता है। उस्ताद जी वैसे कि आप माजरत के साथ आपके साथ एक बड़ा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि मैंने तो वो भी देखे हैं कबूतर जिनकी दुम्मे भी ठीक है, नोकें भी ठीक है, पर भी ठीक है, वो भी गिर जाते हैं। उसमें फिर गिरता कबूतर कमी की वजह से ही है, उसमें फिर सिरी भी काउंट होती है। सिरी भी अगर खराब हो कबूतर गिर जाता है। अगर जोड़ हड्डी में वाया ज्यादा आ गया, पर भी ठीक है, दुम भी ठीक है, फिर भी गिर जाता है। और कुछ मालिक की गलती से भी गिर जाता है। सही है। मगर कबूतर गिरता तभी है कि उसका मालिक की गलती तो इतनी नहीं होती, उसमें कमी कोई ना कोई होती है। तो मैं माजरत के साथ आपकी बात को ना कंप्लीटली करता हूं, क्योंकि मुझे समझ आ गई है जो आप बताना चाह रहे हैं। दोस्तों, उस्ताद मोहतरम का कहना ये है कि जो उन्होंने फॉल्ट बताया ना कबूतर के परों के हवाले से, दुम की या हड्डी के या सर के हवाले से,
वो कबूतर जो है आपके वो पहली उड़ार में ही ज़ाया हो जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और अगर वो कबूतर ठीक है, परफेक्ट है, उसका पर अच्छा है, दुम अच्छी है, हड्डी जोड़ अच्छे का है, सिरी अच्छी है, तो वो कबूतर अगर बाहर गिरेगा तो वो मालिक की कमी कोताही की वजह से गिरेगा। आई थिंक उस्ताद मोहतरम हमको यही समझाना चाह रहे हैं। उस्ताद जी आप यही कह रहे हैं या इससे हट के कोई बात है? इससे हटके जैसा बात है, जो पक्की होने में गिरता है ना कबूतर, वो तो अकल का मसला होता है, वो ज्यादा आंख में जरक नहीं होती। जो पक्का कबूतर पक्की आपका और- फिरतों में ज़ाया होता है, नहीं, गिजाने में पहले दिन जो छोड़ के जाया होता है ना, वो अकल से जाया होता है। सर वो अच्छा उसका इसके पर से दुम मैं से कोई आपको तल्लुक मिसाल नहीं है? देता हूँ, हम पतंगबाजी करते हैं ना, एक पतंग है हम उड़ाते हैं तो ये करीब ही ना वो कन्नी खाने लग पड़ती है, जी बिल्कुल, उसे हम कन्नी बांध लेते हैं, वो ठीक है? सीधा हो जाता है। हाँ, एक पतंग है जो दूर जाके ना फिर वो काम नहीं करती, हाँ बताती खराब है, होती। हाँ इसी तरह कबूतरों में भी दो फॉल्ट आते हैं। एक कबूतर होता है पक्का होने में चला जाता है, ठीक है। उसका हाल तो निकल आता है, आप खुली जगह पे छत बना लो तो गुजार। एक कबूतर होता है जो दूर जाके ना डुबाई करके 2-3 पक्की फड़के दे के जाता है, ज्यादा फॉल्ट ये होता है। ज्यादा फॉल्टेड ये है, हाँ, उनमें क्या फॉल्टेड होंगे? उसमें फॉल्ट होता है सिरी का, श्री का। ये पक्की होने में नहीं जाता, दुम फटी होती है उसमें, हम्म, सिरी का, दुम का, परों में सख्ती होती है। ठीक है। और एक वजूद का आ गया, यानी दुम का मैंने आपको बता दिया, एक मैंने आपको सिरी का बता दिया, आंख सिरी दिमाग यानी दो। तीसरा परों में फॉल्ट होता है, हार्ड पर होता है, दूसरी तीसरी चौथी पड़क पे वो पर टूट जाता है गर्मी से। ठीक है। चौथा फॉल्ट आ जाता है कलर का, यानी वो कच्चे कलर का कबूतर होता है, गर्मी का नहीं होता, यानी मोमनो का होगा, इस तरह करके। सर गर्मी में बड़े बड़े मोमनों के कबूतर भी जो है ना उन्होंने हिट परवाजें अपने नाम की हुई हैं। बहुत कम, वो जिनके बहुत बाकी सारी चीजें ठीक होती है ना, पल्ला भी अच्छा होता है, बॉडी भी अच्छी होती है, वजूद भी अच्छा होता है, वो फिर खाली का एक 4 घर है ना इसके, अगर एक कलर का घर नहीं भी ठीक तो वो फिर कवर कर देता है।